नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की तर्ज पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का उद्घाटन किया और जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह चौधरी ने विधायक संयम लोढ़ा के साथ इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में शहरी बेरोजगारों को 100 दिन तक रोजगार देने का प्रावधान है। इसके लिए लोगों को भामाशाह कार्ड के साथ ई मित्र पर अप्लाई करना पड़ेगा और उनके अप्लाई करने के 15 दिन में नगर परिषद को उन्हें कार्य देना पड़ेगा और कार्य पूरा होने के 15 दिन बाद उनके खाते में उनका भुगतान होगा। और इसमें 3 श्रेणियां रखी गई है श्रमिकों की, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, और तीनों का 260 रुपया प्रतिदिन से 280 रुपये तक भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। प्रभारी मंत्री से प्रेस वार्ता में जब ये पूछा गया कि स्वच्छ शासन विभाग की योजनाओं में अधिकतर बजट की तकलीफ आती है, इस योजना में भी आगे चलकर बजट की तकलीफ सामने आ सकती है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस योजना में बजट की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। आइए देखें योजना का शुभारंभ और क्या बोले इस अवसर पर विधायक संयम लोढ़ा और प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह चौधरी। जी में खुदाई की थी, इस बार पानी आ गया। आप लोग पार्षद सुंदर बहन इसके धन्यवाद की पात्र के इन्होंने 122 मजदूरों को अकेले में जोड़ा है। मैं चाहूंगा इनके लिए आप ताली बजाएं और आप सब अपने लिए भी ताली बजाएं कि ऐसी घर बैठे गंगा आई है कि हमको यही रोजगार मिल रहा है। कमला देवी जी, पूरे भारतवर्ष के लिए कि जब पहली बार ये भैया कचौरी थोड़ी देर थी पिला जाए, पहली बार नगरीय क्षेत्र में शहर में रहने वाले लोगों को रोजगार का सरकार ने अधिकार दिया। जब कोरोना आया था, काम बंद थे, लंबे समय तक लॉकडाउन था, हजारों की तादाद में प्रवासी भाई जो बाहर रहते हैं वो भी आए थे। मैंने प्रधानमंत्री जी को बार बार चिट्ठी लिखी कि अमेरिका में कोरोना से लोगों को ये सहायता मिली है। शहरी क्षेत्र में शिवगंज बहुत बड़ी मंडी है, कपड़े की जो बड़ी दुकान थी जहां 15 आदमी काम करते थे, घटा करके 7 कर दी। तो सैकड़ों लोग अपने रोजगार से वंचित हो गए। उनको पत्र पर पत्र लिखे कि शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी की तर्ज पर योजना शुरू करें। ओम बिरला साहब मेरे साथ लोकसभा के अध्यक्ष विधायक रहे हैं, उनसे मैंने व्यक्तिगत बात की कि आप प्रधानमंत्री जी के नजदीक हैं, उनसे विनती करो, लोगों की स्थिति ठीक करने के लिए करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत व्यक्तिगत अनुभव हुआ जब जावाल ग्राम पंचायत को मैंने नगर पालिका में बदला। 1500 लोग नरेगा में जाते थे, उनका वो रोजगार नगर पालिका होने से बंद हो गया। उन सब ने मुझसे कहा कि क्या करें। हमने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि समाज के कमजोर तबके के लोगों की जो स्थितियां गड़बड़ाई है, चाहे वो नोटबंदी के कारण हो, चाहे कोरोना के कारण हो, उसमें शासन का साथ खड़े रहना जरूरी है। और आज मैं हृदय के अंतरतल से अशोक गहलोत साहब को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और इसको शुरू।
कोई विकास में कमी नहीं है। जिस तरफ जाएंगे आप विकास। ये सड़क जो आप सामने देख रहे हैं 6 महीने के अंदर बीच में डिवाइडर लग करके आपको चौड़ी मिलेगी। अनादरा चौराहे से आप जो सड़क देख रहे हैं विजय पताका वाली, हमने टेंडर कर दिया, उसका वर्क ऑर्डर हो गया। हमें एक बात बताओ कि बरसात आवे तो सड़क रो काम की कर चालू है। वह सड़क बनावे तो बड़ा खाड़ा पड़ी, बरसात रहने डॉमर रहे तो हाथ नेबड़ा वाली बात है। तो ये भी ठीक होगा। टाउन हॉल बन रहा है आपका गोली चौराहे पे, देखा होगा आपने। श्रम विभाग के लोगों की बिल्डिंग का काम चालू है। इधर डाक बंगलों के बाहर शहीद स्मारक बन रहा है। 330 करोड़ रुपए का सिरोही का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सिरोही में सरकारी स्कूल 12वीं तक कतरा था पहला, 70 साल में कतरा था, बेटा तीजी महकी थी पुरानी भवन ने हमें 3 साल में 3 बरस की था 12वीं तक रहा। पुलिस थोड़ा कतरा था हीरोइन में, एक ने हमें 3 फैन जड़ा के चोरी वे एक थोड़ा दिन नहीं हम बोलता था एक बड़ा खुलाई। ऑनलाइन जब चीटिंग वे ये जो बीजा पुलिस वाला ही नहीं जानता कि की कर पकड़ लो अड़ाने अनुभव नहीं। तो पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने हर जिले के अंदर साइबर थाना खोला। दौंता जाओ, दौंता थी सिद्धेश्वर जी, और पे हार्नेसर जी जाओ, हार्नेसर जी थी अम्बेसर जी। कौन सी ऐसी सड़क है जो हमने मंजूर नहीं की? तो इस मौके पर आपको यही विनती करना चाहते हैं कि जो आपके मन में आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम अशोक गहलोत साहब ने बहुत मन से किया है। कोई चुनाव में मैं भाषण दी था सर जब आप गेट मारते आपने याद रही ला कि अगर थोड़े पालनपुर ने मैसाना चक्कर लगावना पड़ा इलाज हारू राजस्थान ने विधानसभा में मिल तो थोड़ा चक्कर लगावना बंद पा कराओ हीरोइन मेडिकल कॉलेज। ये बीजेपी वाला मन टाइम ठेक करता हम भारत हीरोइन के मेडिकल कॉलेज लो देखो वो बन गया और बन नहीं गया। पहले साल का बैच इस साल वहां अध्ययन करना शुरू। नर्सिंग कॉलेज अपने बच्चे दूर दूर पढ़ने जाते थे, नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ। तो इस मौके पर आपको यही निवेदन करना, सिरोही के लिए 32 नाला का पानी ला रहे हैं। 160 करोड़ रुपए स्वीकृत, उसका टेंडर कर दिया और दीपावली के आसपास उसका काम शुरू हो जाए। शिवगंज तहसील के एकूतर गांव है, जवाई बांध का पानी ला रहे हैं, 150 करोड़ रुपए की योजना का टेंडर। तो महेंद्र चौधरी साहब बार बार आपके बीच में आते हैं और सरकार के कामों की जानकारी भी देते हैं। पहला अपोरे ढक्का गीत हाल तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे वो बदल। पहले जिस खिलाड़ी के पीछे इंडिया लिखा हुआ होता था खाली उसको सरकारी नौकरी मिलती थी, और अब जिस खिलाड़ी के पीछे राजस्थान लिखा हुआ है उसको भी सरकारी नौकरी। इन 3 सालों में 400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी। सिरोही के पास में मांडवा में 50 बीघा भूमि आवंटित की है। 10 करोड़ रुपए का खेल स्टेडियम बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, तीरंदाजी अकादमी, खेल हॉस्टल, चारों तरफ से सिरोही कैसे उठे। ऑपरे घोड़े सोमरा जावन को ये जगह है हवल के हाँ टाबरन कड़ी फरावेन लावा नहीं है। 2 करोड़ रुपया मंजूर कराई है। मैं कालका जी रे वास्ते है, मैं कालका जी मेरी जगह थोन बनावेन दो या सोमरा टाबर के मोहन बटा लेन जाऊं, उसका भी टेंडर होने वाला। और मैंने सभापति जी को कहा है, ये ध्यान नहीं देते, ये मेरा दुर्भाग्य है। शिवगंज में मैंने नेहरू गार्डन में बच्चों, छोटे बच्चे हैं उनके घूमने के लिए टॉय ट्रेन लगाई। एक पूल बनाया स्विमिंग जिसमें बच्चे नाव चलाते हैं।
मैंने इनको कह दिया पिछली बार जब नगर पालिका की मीटिंग में था कि पैसे मेरे कोटे से दूंगा, लेकिन सिरोही के बच्चों के लिए ये सुविधा आप विकसित। अब नए कमिश्नर आ गए, उनको कहता हूं कि प्रस्ताव बना के लाओ, जिससे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए और यह सुविधा विकसित करें। इस मौके पर आपको यही भरोसा दिलाना चाहते हैं कि और भी जो काम आपने सोचे हुए हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और महेंद्र चौधरी साहब ने आज इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, अशोक गहलोत साहब ने हम सबको ये सौगात दी। मैं हृदय के अंतरतल से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपको विधायक महोदय ने विस्तृत रूप से इस क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। सिरोही जिले का मुझे भी जब से जवाबदारी मिली है, जिम्मेदारी मिली है, हम आपके बीच में लगातार आ रहे हैं। सरकार की योजनाएं जो है उसको लगातार आपके बीच में ला रहे हैं। ये आज की जो योजना है, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे और लोग भी, अन्य सभी लोग, शहरी लोग भी विराजमान हैं। यूपीए की सरकार थी देश में, मनमोहन सिंह जी की। उस वक्त जो नरेगा की योजना, मनरेगा योजना जो प्रारंभ हुई थी, वो योजना प्रारंभ हुई थी गांवों के लिए। गांव के लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिल सके, गांव के लोगों का किस प्रकार पैन रुक सके, और गांव में लोग जो बाहर चले जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, वो किस प्रकार सुबह अपना रोजगार करके शाम को अपने घर पे आ सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। चाहे नाटी खुदाई के माध्यम से हो, चाहे अन्य हमारी योजनाओं के माध्यम से हो, लोगों को एक मजदूरी मिलने लग गई। और पूरे देश के अंदर ये योजना प्रसिद्धि नहीं हुई, बल्कि आज भी हर गांव का व्यक्ति, हर ग्रामीण व्यक्ति उस देश की यूपीए सरकार को धन्यवाद देता है कि उनको एक रोजगार मिल गया गांव के अंदर। अब बात आई शहर की, संयम जी ने भी कहा, हमारे सभापति जी ने भी कहा कि शहर के अंदर भी जो आबादी रहती है, उन लोगों की भी इच्छा थी कि हमें भी रोजगार मिले। और नरेगा के अंदर जब उनको ये योजना शहर में प्रारंभ नहीं थी, तो उनकी बराबर बार बार मांग उठ रही थी कि शहर में भी योजना प्रारंभ होनी चाहिए। और आपको ध्यान है, अशोक गहलोत जी तो वो व्यक्ति है जिनके ध्यान के अंदर अगर कोई भी गरीब के हित के अंदर कोई योजना कोई उनके संज्ञान में लाता है या उनको पता लगता है, तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार से कानून बना दिया जाए और कानून बनाकर उस योजनाओं को लागू कर दिया जाए। चिरंजीवी तो उसकी तारीफ मेजे थपथपाकर न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के एमएलए ने भी, पूरी विधानसभा ने मेजे थपथपा के उस बात का स्वागत किया, उसका बहुत बहुत अभिनंदन किया कि 100 दिन लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिल सकता है। इस बात की गारंटी मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंदर स्पष्ट रूप से दे दी है। इसके अंदर पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो, जल संबंधी कार्य हो, तालाब जोहड़ मिट्टी निकालने का काम हो, या अन्य स्वच्छता या और भी जो काम होंगे वो शहर के अंदर काम होंगे। लोगों का आपसे यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, जॉब कार्ड बनवाएं, और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, उसके लिए हम भी अपनी ओर से मॉनिटरिंग रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वैसे हमारे अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब और हमारे जो आयुक्त हैं, सब लोग बहुत बारीकी से ध्यान में रखे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी ध्यान में रखे हुए हैं। मैं आपको इस योजना के शुभारंभ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।